इंसान को थोड़ी तमीज होती है सोने की। तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है, पूरे बच्चे हो बच्चे। और मेरी बहन की शादी में जाने के बजाय उस लड़की को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हो, डिनर करते हो उसके साथ और कहते हो कि मुझे गलतफहमी हो गई। बहुत अच्छे मिस्टर अजान, तुम अपना रूम छोड़ के उसके रूम में बैठे हुए हो, उसका हाथ पकड़ के मोहब्बत के फसाने गा रहे हो। अरे कजन, अब सोई नहीं? कैसे सोती? सारे बेड पे तो फैल के तुम सो रहे थे। बल्कि हमारे रिश्ता जज्बे और एहसास से बना था। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी, हमारा रिश्ता पैसे से नहीं बना था। ड्रामा सीरियल काश मैं बेटा होती के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कौशल माहीन और अजान को एक साथ कमरे में देखकर आपे से बाहर हो जाएगी और वह अजान से कहते कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठकर हाथ पकड़ उससे रोमांटिक बातें कर रहे हो। इसके लिए वक्त है। तुम अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरतों पर नज़र रखते हो। अजान को भी कौशल की ये तमाम बातें बहुत बुरी लगती है और वो कौशल से कहता है कि तुम बगैर कुछ सोचे समझे बोलती जा रही हो। तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है कि तुम किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो। अब कौशल से बर्दाश्त नहीं होता, वह माहीन को थप्पड़ भी मार देती है। उसे कहती है कि एक शादीशुदा मर्द पर तुम डोले ढा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अजान भी कौशल की तमाम बातें बर्दाश्त नहीं करता और कौशल से कहता है कि तुम इस वक्त मेरे घर से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अजान गुस्से में आकर कौशल के मुंह पर थप्पड़ मार देता है, जिस पर कौशल भी अजान से कहती है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम मेरी शक्ल क्यों नहीं देखना चाहते। तुम्हारे दिल से अब मैं उतर चुकी हूँ, इसलिए ये घर मैं अब हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। हमारा रिश्ता सिर्फ पैसे पर कायम नहीं था, बल्कि हम एक दूसरे का एहसास करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसलिए ये रिश्ता कायम था। लेकिन अब तुम्हारे अंदर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो हमारा रिश्ता कायम नहीं रह सकता। कौशल अजान को बातें सुनाकर वो घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जब कौशल घर छोड़कर अपनी माँ के घर जाती है तो उसकी माँ इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है, अभी मैं दूसरी बेटी की जिम्मेदारी से सरपदोश हुई थी और अब तुम दोबारा से अपना घर उजाड़ कर इसी घर में आ बैठी हो। लेकिन कौशल अपनी माँ से कहती है, मैं अब अजान के घर वापस नहीं जाऊंगी। उसने अब जितनी मेरी इंसल्ट करनी थी कर ली। दूसरी तरफ किंजा अपनी शादी का मातम मना रही होती है, लेकिन उसकी बर्बादी किसी को नज़र नहीं आ रही। सारे ये समझते हैं कि वो गुड्डू के साथ खुश रहेगी, जबकि किसी को भी गुड्डू की जहनी हालत नज़र नहीं आती। वह बिल्कुल बच्चा है। आखिरकार एक बच्चे के साथ उसका निकाह कर दिया गया। अब किंजा जो है वो सारी रात ऐसे ही सोफे पर बैठी रहती है, तो गुड्डू उसको पूछता है, किंजा तुम वहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो? तो किंजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसको कहती है कि तुम तो बच्चे हो, अगर कोई मैच्योर आदमी होता तो उसको पता होता है कि बेड की एक साइड छोड़नी भी है ताकि दूसरा शख्स भी आराम कर सके। तो गुड्डू किंजा से कहता है, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन किंजा अब गुड्डू की शक्ल भी नहीं देखती और वो उससे बात तक करना गौरा नहीं समझती।